तो हमने लास्ट वीडियो में न्यू ब्रंसविक को लेके आपके साथ बहुत ही अच्छी खबर शेयर करी थी कि न्यू ब्रंसविक ने वापस से एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिया है। ऑब्वियसली न्यू ब्रंसविक के अंदर कुछ चेंजेस भी आए हैं, उनकी जो स्ट्रीम्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम है, अब उसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है उन्होंने। They will start accepting a new expression of interest under the two different stream। तो न्यू ब्रंसविक की जो एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम है उसके अंदर भी दो और इंपॉर्टेंट मेजर कैटेगरीज आ चुकी हैं। नंबर 1 is the employment in New Brunswick pathway and the New Brunswick interest pathway। तो इन दो स्ट्रीम्स के अंदर न्यू ब्रंसविक में जो एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम है PNP स्ट्रीम, उसके अंदर एप्लीकेशंस ली जाएंगी। एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट हो चुका है, बट एज आई सेड कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस में आपको नहीं जाना है, जिसमें अभी एप्लीकेशंस कंसिडर्ड नहीं करी जाएगी। तो नंबर 1 अकाउंटिंग टेक्नीशियंस एंड बुक कीपर्स। दैट वाज शॉकिंग फॉर मी बिकॉज ये काफी अच्छा प्रोफेशन है और इसमें बहुत सारे लोग नहीं है, तब भी इन्होंने मतलब इसको मना कर दिया कि अकाउंटिंग टेक्नीशियंस एंड बुक कीपर्स को नहीं लिया जाएगा। इनका नॉक कोड है 12200। नंबर 2 पे है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ये भी थोड़ा शॉकिंग था बिकॉज ज्यादातर लोग इसमें नहीं जाते हैं। जो भी मतलब मूव करता है वहां पे PR लेने के लिए, वो ज्यादातर फूड सेक्टर में शेफ, कुक, ऐसी जो IT या ऐसी चीजों में ही मूव करते हैं। बट इनमें करते तो है, बट इतने ज्यादा नंबर नहीं है कि इनको मतलब इसमें एप्लीकेशंस लेना बंद करना पड़े। आई गेट इट फॉर द शेफ पोजीशंस एंड एनी रिलेटेड टू रेस्टोरेंट पोजीशंस, but I really honestly didn't get those two knock codes. So for the administrative assistant, the knock code is 13110, and number 3 पे as expected restaurant and food service managers को भी add कर दिया लिस्ट में। So even if you are working as a manager, supervisor or as just a normal worker, you still will not be eligible to apply under the knock code 60030, which is a manager knock code, right? Food service manager. So, and then another one is food service supervisor expected, and cook, वो तो पता ही है सबको। food service supervisor का knock code है 62020, and cook का हो गया knock code 63200, एंड बेकर्स ऑब्वियसली वो भी फूड में ही आता है। तो मैं ज्यादातर सबको प्रेफर करती थी, सबको बोलती थी कि फूड सेक्टर में इन प्रोविंसेस में मत जाओ, क्योंकि 90% चांसेस है कि इस बार भी फूड में एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं करी जाएंगी। वही हुआ है। बेकर्स का नॉक कोड है 63202। तो ये सारी मतलब नॉक कोड में अगर आप काम करते हो, then you will not be eligible to apply under those two categories for your PNP। न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री के अंडर आपको पता है कि स्टूडेंट कनेक्शन स्ट्रीम भी होती है, बट इस साल 2025 में the bad news is the New Brunswick student connection under this stream will not return for 2025। ठीक है। न्यू ब्रंसविक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव स्ट्रीम का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसमें एप्लीकेशंस जो है नहीं ली जाएंगी। और उसके बाद जो मेजर कैटेगरी इसकी आती है वो आपको सबको पता है, न्यू ब्रंसविक स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। तो स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, तो जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम वाज स्प्लिट इनटू 2 different streams, same as skilled worker stream is also split under the 3 different categories: New Brunswick work experience pathway, New Brunswick graduate pathway। अब उसमें भी स्टूडेंट स्ट्रीम होती थी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, बट उसमें इस साल एप्लीकेशंस नहीं ली जाएंगी, बट इसमें ग्रेजुएट पाथवे है, तो आप इसके अंडर अप्लाई कर सकते हो। द न्यू ब्रंसविक प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन स्ट्रीम, तो ये 3 जो है मेजर कैटेगरीज ऑफ स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम है। इसमें अगर आप चाहते हो कि मैं इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो बनाऊं कि कौन सी स्ट्रीम के अंडर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो डू कमेंट बिलो। डेफिनेटली हम इसकी नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना देंगे। तो इसके अंदर क्योंकि डीप नहीं जाना चाहती हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। राइट नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द नॉक कोड्स, जो जिस नॉक कोड्स में एप्लीकेशंस इस साल नहीं ली जाएंगी। NBPNP will not be considering candidate in the following occupation for the skilled worker stream। अकाउंटिंग टेक्नीशियन वो तो चलो हमारा हो गया। शिपर एंड रिसीवर्स, मतलब मैं कहूं कि कोई छोड़ा ही नहीं है नॉक कोड। मतलब सीरियसली शिपर एंड रिसीवर वाज
अनएक्सपेक्टेड। शिपर एंड रिसीवर नॉक कोड इज 14400, उसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड कुक बेकर बारटेंडर में भी नहीं अप्लाई कर सकते हो, 64301। अदर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कोई भी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन है, 64409। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं लास्ट में आपको एक टिप दूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो फूड एंड बेवरेजेस, ऑब्वियसली रिलेटेड टू फूड कोई भी मतलब सही नहीं है। फूड काउंटर अटेंडेंट, प्रोसेस कंट्रोल एंड मशीन ऑपरेटर, भाई रेस्टोरेंट में काम नहीं कर सकते, अकाउंटेंट काम नहीं कर सकते, बुक कीपर काम नहीं कर सकते, शिपर रिसीवर काम नहीं कर सकते, प्रेस कंट्रोल, मशीन ऑपरेटर तक काम नहीं कर सकते। कौन सी फील्ड में काम करोगे? मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सारी एप्लीकेशन, इतने सारे नॉकआउट। फिश एंड सी फूड प्लांट, वहां पे ऑब्वियसली अटलांटिक प्रोविंस है तो वहां पे बहुत सारे सी फूड एंड फिश प्लांट वगैरह होते हैं जहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं और वहां से अपनी पीयर वगैरह लगाते थे, उसमें भी बंद कर दिया है। लेबर्स इन फूड एंड बेवरेजेस प्रोसेसिंग, लेबर्स इन फिश एंड सी फूड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इन सब की मैं लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अपने ध्यान से एक बार जरूर चेक कीजिएगा। हो सकता है कि मैं कोई मिस कर दूं, बट मैंने ट्राई किया है कि कोई मिस ना हो, बट स्टिल लाइक ऑब्वियसली कभी ना कभी गलती तो हो ही जाती है, राइट? तो मेक श्योर आप ये जरूर चेक करो सारे नॉक कोड एक बार। तो अब बारी आती है, ये तो थे दोनों स्ट्रीम के अंडर, तीन इसमें स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में कैटेगरीज हैं और 2 हमारे एक्सप्रेस एंट्री में कैटेगरीज हैं। वो सारी की डिटेल अगर आपको चाहिए, एज आई सेड कि मुझे बता देना, हम वीडियोस के लिए अलग से बना लेंगे। और जो मेरा लास्ट टिप है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आपको लास्ट में अच्छा टिप दूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, वो टिप ये है कि अब जैसे आपने इसमें से देखा है कि नॉक कोड बहुत सारे हैं जो नॉक कोड मतलब इसमें बता रखे हैं, नॉक कोड भी बता रखे हैं, टाइटल भी बता रखे हैं कि ये नॉक कोड और ये टाइटल में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो होता क्या है कि कई बार आपकी ड्यूटीज ये होती हैं, नॉक कोड आप चेंज कर सकते हो, चेंज इन द सेंस क्योंकि हो सकता है आप कुछ इसमें एडिशनल काम कर रहे हो जो इनके अकॉर्डिंगली इस नॉक कोड के अंदर नहीं आता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयर के साथ गुड टर्म्स में हो तो जो नॉक कोड एक्सेप्टेबल है, तो अगर आपकी जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस एक्सेप्टेबल नॉक कोड के साथ मैच कर रही है, काइंड ऑफ मैच, ऐसा नहीं है कि आप शेफ हो तो कुछ और ही लिख दो, मैच कर रही है काइंड ऑफ। तो अब जैसे बुक कीपर एंड अकाउंटिंग में ज्यादा फर्क नहीं होता, मतलब फर्क होता है ऑब्वियसली, अकाउंटेंट इज अकाउंटेंट, बुक कीपर इज जस्ट रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस, राइट? तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता, बट उनकी ड्यूटीज थोड़ी सी सिमिलर होती है। तो अगर हम बुक कीपर की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर अकाउंटेंट में एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो रही होती तो हम बुक कीपर को एज ए अकाउंटेंट दिखा सकते थे, मतलब पेपर्स में, राइट? आपको पता है कि आप बुक कीपर हो, आपके अकाउंटेंट को पता है कि आप बुक कीपर हो, बट अगर आपका अकाउंटेंट ओके हो जाए, सॉरी आपका ऑनर जो आपका एम्प्लॉयर है वो ओके हो जाए आपको अकाउंटेंट लिखने के लिए, तो आपका काम बन जाएगा। होपफुली कि आप मेरी एग्जांपल से समझ गए होंगे, बट अगर नहीं समझ में आया, आपका कोई पर्टिकुलर केस को लेके आप मतलब पूछना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करके भी मेरे साथ बातचीत कर सकते हो कि ये मेरा सिनेरियो है, क्या मैं इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली अपनी जो जॉब लेटर बनवा सकता हूँ। तो ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा करते हुए देखा है, उनका काम बनना, इसमें कुछ मतलब गलत काइंड ऑफ नहीं है, आप काम कर रहे हो एक्चुअल में, बट थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, काइंड ऑफ सीधी सी बात है, मैनिपुलेशन कर रहे हो, बट उसमें कुछ गलत नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। बहुत सारे लोगों ने किया है, सबकी हेल्प हुई है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इसमें हेल्प हो सकती है, आई वुड हाईली रेकमेंड, क्योंकि आए दिन पीआर के रूल बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड हो रहे हैं, तो कोई ना कोई दिक्कत आई रहती है। सो कीप दोस थिंग्स इन माइंड। अगर एज आई सेड क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।